हेलो, वेलकम यू। मैं सुधीर शर्मा। एसकेएस वर्ड इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है टेंस से। और टेंस में जो आप स्टडी करेंगे वो करेंगे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए, बहुत सारी आपने टेंस की वीडियो देखी होंगी या बहुत से पढ़ा होगा, लेकिन हमारी जो वीडियो है इसको कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो सारे कंटेंट्स हैं, वो सारे इवेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर एक सिंपल सेंटेंस ही यूज किया जाता है। वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप देखिए इसके कितनी वेरिएशंस हैं और कितने कंफ्यूजन हमें आप पर अपनी दूर करेंगे। वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए। Hello, welcome you to Conceptual Elementary and Advanced Course of English। मैं सुधीर शर्मा और आज लेके आया हूँ इस वीडियो लेसन में कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसमें आपका इंडेफिनिट पार्ट्स ध्यान रहे जी। और कंप्लीट इन द सेंस आप समझेंगे कि इसमें जो टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट डिफरेंट इवेंट पर हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का जो यूज रहेगा आपका वो आप कहाँ किस तरह से यूज करेंगे, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको डिफरेंट वे पर आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे आप तो जितने भी वर्ल्ड कल्चर यानी कि इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें हम तो वो कंप्लीट आपके सेक्शन कंटेंट्स यहाँ पर सभी समराइज किए हुए हैं, सभी एकोमोडेट किए हुए हैं, ताकि वो सारी चीजें आपसे कभी जो इम्पोर्टेंस है कॉन्सेप्ट वो कभी कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका जो कि ग्रामेटिकल भी है और स्पोकन लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल जो एलिमेंट्रीज होती है राइट जिसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे ताकि आप ट्रांसलेशन करने से भी बचे, एक्चुअल सेंटेंस का टाइमली यूज करें आप। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले पॉइंट जो आपका है, सबसे पहले यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं वो ये है आपका रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड इन द सेंस हम आपको बताएं कि रिपीटेड का मतलब क्या होता है, जो दोहराए जाने वाले होते हैं, यानी जिसको हम समय समय पर काम को दोहराते हैं उन्हीं को हम रिपीटेड एक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वो रिपीटेड एक्शन हमारे हो सकते हैं क्या, आपकी हैबिट हो सकती है, ठीक है, पर्सन की हैबिट है आपकी, हॉबी है आपकी, या कोई डेली इवेंट है जी, हम जो ऑफिस जाते हैं या फिर हम मॉर्निंग वॉक को जाते हैं राइट, हम समय समय पर अपनी टी ब्रेक भी लेते हैं या हम गेम खेलने जाते हैं, हमारे अपने शेड्यूल हैं जो हमारी पर्टिकुलर इवेंट के शेड्यूल होते हैं जिसको हम अक्सर यूजली दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो इस टाइप से हो सकते हैं ताकि सो दैट इफ यू नीड टू एक्सप्रेस stating some that of your personal information which are daily event, तो you can express easily with the help of this particular video lesson। okay जी, तो something that often happen जो अक्सर होता रहता है, ठीक है, वो कुछ भी हो, तो उसके बारे में ये चैप्टर है हमारा। ठीक, देखिए इसमें नोट है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज इन इंग्लिश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज रेगुलर टू और नॉर्मल वी यूज द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ध्यान रहे। तो अब यहाँ पर पॉइंट जो आता है वो सबसे पहले आप देखेंगे कि फॉर रिपीटेड एक्शन और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड। जी, पॉइंट फर्स्ट पर आप फोकस कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप रिपीटेड एक्शन की तो बात हो रही है तो आप समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ आप इसको वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं इजिली कि जैसे आप बोले आई टेक ए कैब टू द ऑफिस, तो ये जो सेंटेंस पार्ट है आपका, ये सब्जेक्ट पार्ट रहता है। देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन की हमारी स्पेशल वीडियो रहेगी, वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले होता क्या है कि सब्जेक्ट पर्सन जो होता है यानी कि जिसको कर्ता बोलते हैं। देखिए वीडियो लेसन जो रिलेटेड है वो आपकी ये है नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं या फिर आप हिंदी मीडियम के, हमारी जो वीडियो लेसन रहेंगे वो सभी के लिए कॉमन रहेंगे, सभी के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, ठीक है ना, किस टाइप से यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन पर। तो वीडियो लेसन जो बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, वो ये देख कर नहीं किया जा रहा है कि हम केवल हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हैं, कॉमनली आप सभी लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिपीटेड है एक्शन उन्हीं का ही हम सभी डिफरेंट इवेंट पर यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेक वर्ड आपका बी1 यानी वर्ग के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। देन उसके बाद में आप जो भी पार्ट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट पार्ट होता है जी, ये यहाँ पर आपका साहब ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो कहने का मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, हम नोट करेंगे यहाँ पर जो क्या होता है आपका सब्जेक्ट पार्ट होगा प्लस बी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ध्यान रखना, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आपका रहेगा ऑब्जेक्ट पार्ट। ओके
ऑब्जेक्ट पार्ट रहेगा। और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट होते हैं, यानी कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये बात की बात रही, इसके अंदर वीडियो आपको मिल सकती है, ठीक है ना, हमारे चैनल पर। तो आप देखेंगे नेक्स्ट कि अगर हम यहाँ पर डिफरेंट इवेंट की जो बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट मतलब जो आपके हिसाब से फैक्ट जो होता है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जो यूजुअल होता हुआ आ रहा है और आगे भी रहेगा, वो फैक्ट है, वो बदला नहीं जा सकता। तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही यूज करेंगे। उसके लिए कोई डिफरेंट टेंस का यूज नहीं करना है, कोई अनदर टेंस का यूज नहीं करना है, केवल आप सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर अर्थ की बात की गई, द अर्थ सर्कल्स द सन, ठीक है ना। तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, उसकी सर्किल करती है उसके तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है और फैक्ट भी है, ठीक है ना। इसको नेगेटिव बनाया हुआ है कि द मून डजंट सर्किल द सन, ठीक है ना। पेरेंट्स वर्क हार्ड फॉर देयर किड्स, बच्चों के लिए पेरेंट्स हमेशा क्या, ये फैक्ट है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अक्सर मेहनत करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया फैक्ट के लिए, कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, ये सारे फैक्ट से रिलेटेड है। ओके जी। नेक्स्ट बात आती है आपकी, जैसे मान लीजिए अगर हम हैबिट की बात करते हैं, हैबिट यानी किसी की आदत को, अगर हैबिट जो चलती आ रही है और रहेगी भी, इस टाइप की हैबिट। अब हैबिट को हम पास्ट में भी यूज करते हैं, यूज टू का, वो पास्ट टेंस में, वो आपको पास्ट टेंस में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर है हैबिट, हैबिट इज द यूजुअल हैबिट, जो अक्सर व्यक्ति की हैबिट है वो वही करेगा जो करता हुआ आ रहा है, ठीक है ना जी। तो उसको भी हम हैबिट के केस में अगर बात करें, तो आप हैबिट की भी बात कर सकते हैं जो आपने आदत बना रखी है। और हैबिट की बेसिकली आप समझें तो अच्छी बुरी कोई भी आदत हो सकती है, कहते हैं आपकी अच्छी आदत है और ये आपकी बुरी आदत है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत यूज होती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हैबिट की बात है तो ये केवल नेगेटिव ही हम ले इसको, ऐसा नहीं है, ठीक है ना जी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस है बहुत सिंपल, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो लेसन इसलिए और भी इंटरेस्टेड है कि हम यहाँ पर सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी वॉइस आपको मिल रही है, ठीक है, लेकिन और सारा आपका फोकस है वो कंटेंट्स पर है। सबसे पहले हमारा ये इंपॉर्टेंस रहता है कि आपको कंटेंट्स मिलने चाहिए, और वो भी एक्सप्रेशन के साथ, वही सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल कंटेंट्स ओवर ऑल इंडेफिनिट टेंस, कवर ऑल थिंग्स एंड ऑल कंटेंट्स एंड इवेंट विच आर रियली इंपॉर्टेंट। वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके जी। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 पॉइंट आपका आता है, 4 थिंग्स दैट आर ऑलवेज जनरली ट्रू, ठीक है ना, कि ऐसी बातें जो हमेशा जनरली रहती हैं, सही है, जो वो मतलब कभी बदलाव नहीं होता, उस सेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यूज करते हैं जी। देखो होता क्या है कि कभी कभी हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन है हमारे साथ में, हमें जो बोलना है हम क्या बोलें, कैसे बोलें, किस पर्टिकुलर टेंस का यूज करें। तो इसलिए इम्पोर्टेंस ये वीडियो लेसन कि आप 100% इस चीज को अगर स्टडी करते हैं और समझते हैं, तो आप 100% आप इंग्लिश में कन्वे कर सकते हैं अपनी मैसेज को, और कन्वर्सेशन के लिए आप फ्लुएंट बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वी ओबे आवर पेरेंट्स, तो ये भी एक सेंटेंस है कि जो हमारे जनरली ट्रू है, राइट जी। वी स्पीक इंग्लिश एट वर्क, अक्सर ऑफिसों में इंग्लिश में ही बात होती है। तो ये सारी चीजें नॉर्मली यूज की जाती हैं। ये वन टाइम एक्शन नहीं है, ये रिपीटेड एक्शन है, जो समय समय पर हमारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेसन आपको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर डेली, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया, हमने यहाँ पर को मिक्स किया गया है, सभी कंबाइन किए हुए, कि डेली रूटीन और यूजुअल एक्शन वर्क, जो भी हमारे यूजुअल एक्शन या डेली रूटीन होते हैं उनको आप नॉर्मल इस टाइप से बोल सकते हैं, जिनको बोलते हैं हमारे डेली एक्शन परफॉर्म जो हम करते हैं, ठीक है नहीं जी। तो ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हैं, सिंपल है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो कंटेंट्स है वो है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आपको देखिए, अगर मान लीजिए आप, हम कोई भी पर्सन जो कोई भी पर्टिकुलर एक्शन या कोई भी कार्य व्हाट एवर जो भी हो वो हम नहीं करते, ये हमें एक्सप्रेस करना है, स्टेट करना है, पर्सन को बताना है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो आप वहाँ पर जो यूज करेंगे सेंटेंस में, वो जो चेंजिंग आएगा उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, वो चाहे यूजुअल हो चाहे आपकी हैबिट हो। मान लीजिए आपके अंदर ये हैबिट है, मेरे अंदर नहीं है, ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ नहीं है, इस टाइप से। यानी कि जितना भी हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव अभी जो अभी आपको इस प्रीवियसली जो हमने आपको कंटेंट्स एक्सप्रेस किए हैं, ये सभी हमारे पॉजिटिव है, इन्हीं को सभी को हमें नेगेटिव डेवलप करना है। तो नेगेटिव डेवलप करने के लिए आप सिर्फ जो चेंज करेंगे, वो यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं, वो सिंपल आप देखिए डू का यूज कर रहे हैं और आप डज का यूज कर रहे हैं। अब डू डज के बारे में आप यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, यानी कि डू नॉट और डज नॉट का यूज। अगर यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, आई वी यू दे के लिए आप यूज करेंगे, आई वी यू के लिए यूज क्या करेंगे आप,
डू नॉट का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस है आपके वो ही, सी, इट के लिए आप यूज करेंगे डज नॉट। और फिर उसके बाद में आप किसी भी काम को नहीं करते, आप नॉर्मली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि हम यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी बताएंगे, जिसको हम, आप देख रहे हैं कि हम डू नॉट के लिए, जो यहाँ पर आप डू नॉट है वो इक्वल किसके, आपका डोंट के इक्वल है। इसी तरह से डज नॉट को हमने इक्वल किया आपका डजंट के। ये हमारा हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। बेसिकली ध्यान रखना, एक स्किल की बात करेंगे, राइटिंग स्किल में हम कभी शॉर्ट नहीं लिखें, स्पोकन में तो हम बोल सकते हैं डू नॉट डज नॉट, रिटन में हम लिखना नहीं चाहिए हमें, राइट, क्योंकि स्किल्ड की बात यहाँ पर आती है कि आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना चाहिए। ओके जी। और इसी टाइप से एक सेंटेंस हमने कहा है कि एक एग्जाम्पल लिया है कि आई डोंट लाइक टी, और इसी को बोल दिया आई डू नॉट लाइक टी, बोथ आर सेम। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हम फ्रेंड टू फ्रेंड यानी कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं, यानी कि इन स्पीकिंग, तो आप कॉन्टेक्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हमने आपको लिए गए यहाँ पर, कि जो हमारे कॉन्टेक्स्ट फॉर्म के एग्जाम्पल है वो इस टाइप से आप यहाँ पर ये स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए आप नॉर्मली, कि हम कोई भी पर्सन है जैसे कि ही डजंट लाइक फिश, उसको फिश पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो इस टाइप से आप जो भी सेंटेंस आप देख सकते हैं। इसके हमने बहुत सारे आपको एक्सप्रेस करने के लिए, मोर एक्सप्रेशन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कुछ इंपोर्टेंस पॉइंट है यहाँ पर, वो ही हम नोट करने जा रहे हैं इस वीडियो लेसन में। वो क्या है, देखिए यहाँ पर बात आती है कि अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो है एस या ई एस ऐड करते हैं, किसमें, वर्ब में। वर्ब में एस ई एस यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो केवल मात्र आप ही से इट के लिए यूज करेंगे, जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। मान लीजिए मैं इस काम को करता हूं तो आई डू दैट, लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ही डज दैट, तो डू में यहाँ पर ई एस यूज हो जाएगा, तो डू का डज लग जाएगा। हमने क्या आई कम, तो यहाँ बोले आई ही कम्स, तो इस टाइप से एग्जाम्पल आप देखेंगे कि किस टाइप से यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि ही मेक्स मी अ फोन कॉल एवरी सिंगल डे, हर प्रतिदिन वो मुझको क्या करता है, फोन कॉल करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए और ये ही है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेक में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। एक इंपोर्टेंस नोट हमने आपको बताना चाहेंगे, याद रखना इस बात को, कि हम कब एस लगाएंगे, कब ई एस लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ई एस तब लगाते हैं जब वर्ब एंडिंग वॉवेल से हो। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने गो लिया, तो इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें ई एस लगता है, तो ये बनता है आपका गोज, इस टाइप से। अगर हमने लिया ड्रिंक, मान लीजिए ड्रिंक, तो ड्रिंक में आप देख रहे हैं कि ड्रिंक के लिए आप एस लगाएंगे तो ड्रिंक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, एस या ई एस का। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बहुत और भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई विजिट माई पेरेंट्स एवरी समर हॉलीडे बट माई वाइफ विजिट्स। अब माई वाइफ की बात ही, मैं अपने लिए वो विजिट यूज कर रहा हूँ, और जब मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसमें एस लगा हुआ, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ओके जी। नाउ अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि कुछ खास इंपॉर्टेंस चीज और भी है, जैसे हमने आपको बताया कि वीडियो लेसन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंस है, इसमें एवरीथिंग हम एकोमोडेट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, सभी कंटेंट को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें जो वीडियो लेसन है हमारा वो ग्रामेटिकल के साथ साथ आप अपना जो है स्किल इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं स्पोकन स्पेशली, ताकि आप किसी भी कंटेंट्स पर आप कंफ्यूज ना हो, फ्लुएंटली आप इसको यूज करेंगे। देखिए बात आती है इसमें कि अगर हम यहाँ पर इंटरोगेटिव फॉर्म की बात करें, इंटरोगेटिव तब भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म में, इंटरोगेटिव फॉर्म में हम यूज करते हैं, फिर भी हम डू एंड डज का यूज करते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म के लिए चेंजिंग जो रहता है, वो क्या चेंजिंग है सेंटेंस में, चेंजिंग ये रहता है कि आप ऑलवेज डू डज का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे। यानी कि अगर मान ली कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लेते हैं बी बने वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पार्ट हो सकता है, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन इससे पहले आप ये सब्जेक्ट अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, तो यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो आप यहाँ पर डज लगाएंगे, यानी कि इससे पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन आप डू डज का चेंज करेंगे, और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये आपका इंटरोगेटिव बनेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस बात ये है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, कि जो भी हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा वो हम डू डज से ही स्टार्ट करेंगे, और हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या व्यक्ति इस काम को करता है, ये पूछने के लिए।
ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी रिपीटेड, चाहे उसकी हैबिट हो, चाहे कोई फैक्ट हो, रिलेटेड एनी वन, चाहे वो हम जिस व्यक्ति से बात करें उससे कुछ भी जानकारी उससे संबंधित चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन से चाहते हैं उससे कि उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या वो उसका कोई भी रिपीटेड एक्शन, यूजुअल एक्शन या कोई शेड्यूल इवेंट वट एवर कोई भी हो, वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हमने स्टार्टिंग में परमिटिव सेंटेंस है उन्हें हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू लाइक द हाउस, डज शी गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के भी टाइप होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन है। हम आपको इसलिए बताएंगे कि क्वेश्चन के टाइप से भी इस वीडियो में हमने आपको फर्दर अभी आने वाले हैं कि क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं। तो क्वेश्चन के भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग और स्पोकन में भी, ठीक है ना जी। तो अब ग्रामर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन स्पोकन में हम कॉम्पिटिटिव लेवल के को अगर मान लीजिए अचीव करते हैं, उसकी कंटेंट्स को हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं इंग्लिश जो स्किल है वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि ग्रामर का यूज नहीं होता है, ग्रामर का यूज होता है, लेकिन माइनर कभी कोई मिस्टेक हो जाती है स्पोकन में, वो सब यूजुअल है। ओके जी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे वर्ब नेवर टेक एस एन ES, यानी कि इसमें हमने अभी जो SES की बात करी थी, तो इसमें एक हम और भी लेंगे ES, यानी कि यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि जब नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो हम S या ES को एलिमिनेट करते हैं, ये यूज नहीं होता है फिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि डज ही स्पीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पीक जो वर्ड यूज है यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, इसलिए। अगर नेगेटिव की बात होगी तब भी हम नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगाएंगे, लेकिन हिसिट के साथ में हम एस या यस क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसको स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, उसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में यहाँ पर यूज किया गया है कि द वर्ब टू हैव चेंजेस इट्स फॉर्म्स एज फॉलो। देखो इस पॉइंट पर जरा फोकस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक स्पेशल वीडियो हमारी रहेगी जिसमें हम पोजीशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, पोजीशन इन द सेंस कि माल करना है, और वहां पर हम यूज कराएंगे हैव का यूज और हैज का। और पोजीशन का पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ कि माई, आवर, योर और हिज, हर, ये सब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन पोजीशन के लिए हम हैव का भी यूज करते हैं। किसका? हैव का यूज पोजीशन के लिए होता है। कोई चीज हमारी अपनी है तो हम, या हमारे हैं, कोई भी चीज हमारी अपनी है उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म के केस में यूज हो रहा है, यानी प्रेजेंट में यूज हो रहा है। इसलिए इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इस जो चैप्टर आप यहाँ पर स्टडी है हमारी वीडियो लेसन की, कि हम हर कंटेंट्स को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हम रिपीटेड की तरह जो चीज प्रेजेंट यानी कि आपकी पास्ट से प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहेगी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी है तो आगे भी रहेगी, कब तक रहेगी ये बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप इंग्लिश में किस टाइप से, किन पर्टिकुलर वर्ड के कॉन्फिडेंस से आप यूज कर रहे हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट हमारी कंटेंट्स को यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको सभी पॉइंट वाइज इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैव का यूज किया जा रहा है कि आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हैव का यूज किया गया है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप देखिए जैसे अब सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज हुआ, यहाँ पर सी यूज हो गया, तो अब हैव रिप्लेस हो गया किससे? सी, यानी कि हैज से। अब यहाँ पर हम इसका मतलब ये हुआ कि आप ही सीट के साथ में आप हैज यूज कर सकते हैं, आई वी यू के साथ में आप हैव यूज करेंगे टू एक्सप्रेस द, मतलब यहाँ पर चेंजिंग है कि चेंज क्या कर रहे हैं, यानी वर्ब चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हैव और हैज जो यूज किया गया वो पोजीशन के केस में यूज किया गया, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया। ओके, अब यहाँ पर हमने एक्सप्रेस किया गया कि देखिए कि ही सीट के साथ में आप हैज यूज कर रहे हैं और आई वी के साथ में हैव यूज कर रहे हैं। बट ध्यान रहे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, अगर हम कहते हैं कि ये चीज हमारी अपनी है, ये चीज हमारे पास है, तो आप ये स्पीक करेंगे, ये बोल सकते हैं इस टाइप से, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई हैव ए कंप्यूटर, आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए नाइस कार, इस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नेगेटिव की बात आती है, ध्यान रहे नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव में हम जो यूज करेंगे वो डू नॉट यूज करेंगे आई वी के साथ में और डज नॉट यूज करेंगे ही सेड के साथ में, लेकिन अब हैज का यूज नहीं करेंगे, केवल हैव का यूज होगा। ध्यान रखना सभी के साथ में हैव का यूज होगा, चाहे वो ही सीट हो या आपका आई वी दे हो, यानी कोई भी ऑल सब्जेक्ट प्रोनाउन के हम हैव का यूज करेंगे, लेकिन चेंजिंग किसका होगा? डू नॉट एंड डज नॉट का, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं उनके लिए हम डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कोई कार नहीं है, और यहाँ पर यूज किया गया शी डज नॉट हैव हर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर ये डिफरेंट भी पता चल गया कि नेगेटिव में हम
डू नॉट, डज नॉट का यूज करेंगे, लेकिन हम वर्ब के साथ में हैव का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस था कि हम डिफरेंट इवेंट पर हम किस टाइप से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। ओके, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वेश्चन के टाइप्स इस वीडियो लेसन में हम आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर यूजुअली यूज्ड इन कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल ओपन क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। ओपन क्वेश्चन क्या होते हैं, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्लोज क्वेश्चन क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। राइट जी, इनकी एक स्पेशल वीडियो लेसन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। राइट जी। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टैग क्वेश्चन होता है। टैग क्वेश्चन यूज होता है रीएश्योरेंस के लिए। टैग क्वेश्चन यूज होगा आपका रीएश्योरेंस के लिए। रीएश्योरेंस इन सेंस, एक मान लीजिए कि एक ओपिनियन ऑफ समवन, एक मतलब फैक्ट को जानने के लिए, क्या जो मैं समझता हूँ वो आपकी नज़र में भी है, या मैं जो कह रहा हूँ क्या वो गलत कह रहा हूँ, या जो मैंने कहा वो सही है। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसको हम रीएश्योरेंस के लिए यूज करेंगे। और टेक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्सेशन में, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोज क्वेश्चन की। अब क्लोज क्वेश्चन की बात हो, जो सिंपल प्रेजेंट की जब बात हो रही है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस में, तो कन्वर्सेशन एक शॉर्ट यानी कि सिंपल यानी स्मॉल टॉक भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है, पॉसिबल रिप्लाई जो होंगे आपके, आप ये भी बोल सकते हो यस आई प्ले, यस के केस में यस आई प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं, कंप्लीट सेंस भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स के साथ भी बोल सकते हैं। राइट। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव में क्या बोला है, नो आई डू नॉट प्ले, अगर आप नहीं खेलते हैं तो, यानी कि हमने क्या कहा कि जब हम किसी काम को नहीं करते हैं नेगेटिव, तो वहां पर डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव रिप्लाई, अल्टरनेटिव का मतलब है कि बात क्रिकेट की हो रही थी कि आप क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपने कहा मैं क्रिकेट तो नहीं खेलता हूँ, मैं बेसबॉल खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, कोई भी गेम आप लगा सकते हैं। तो ये आपको ये अल्टरनेटिव रिप्लाई है। आपसे पूछा गया कि डू यू ड्रिंक टी, तो आपने कहा नो आई ड्रिंक कॉफी। तो ये जो है हमारे यानी कि क्विक रेस्पॉन्स, तो क्विक रेस्पॉन्स को हम स्मॉल टॉक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का टाइप है वो आपका क्लोज क्वेश्चन है। क्लोज क्वेश्चन में हमारे पॉसिबल रिप्लाई यस नो एंड अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे हमारी बोलने की हैबिट भी आएगी, हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने टेंस तो पढ़ लिए, हमने वर्ब सेंटेंस पढ़ लिए, लेकिन क्या उनको कन्वर्सेशन में किस टाइप से हम एक्सेस करें, किस टाइप से उनका यूज करें, ये भी हम इस वीडियो लेसन में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आप इंटरेस्ट के साथ में इसको वॉच करें, देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे और आप इंग्लिश को फ्लुएंट बोल पाएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपने रिप्लाई दे दिया यस आई। जैसे कि आपको बताया पॉसिबल आप यस आई भी बोलते हैं शॉर्ट में, यस आई डू भी बोल सकते हैं। यस आई यूजुअली यानी अक्सर इंग्लिश ही बोलता हूँ, नो आई डोंट, मैं बोलता ही नहीं इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्टरनेटिव रिप्लाई है, क्या है, नो आई स्पीक फ्रेंच, यानी अल्टरनेटिव रिप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे कन्वर्सेशन सेल्फ डेवलप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ये बहुत इजीली रहेगा आपको समझने के लिए। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, मान लीजिए अगर फेस टू फेस हमसे आपस में बात हो रही है, कोई बात नहीं, अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब किस टाइप से हम रिप्लाई दे सकते हैं। जैसे पूछा गया है कि डज सी टॉक टू यू, क्या आप सभी बात करती हैं, तो आपने कहा यस सी टॉक्स टू मी, हाँ वह मुझसे बात करती है। देखा यहाँ पर एस का यूज किया गया है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसलिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि यस सी डज, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर नेगेटिव की बात है, नो सी डज नो, मैं मुझसे बात नहीं करती, ठीक है ना, ठीक है ना। इस टाइप से नो सी टॉक्स टू माई फ्रेंड राज, मेरे यानी आपको ये अल्टरनेटिव, मुझसे नहीं मेरे फ्रेंड राज से तो बात करती, मुझसे बात नहीं करती। हम फ्लुएंट रिप्लाई कैसे देंगे, क्योंकि अभी तो बात इजमार की नहीं कर रहे, हम बाजवर की नहीं कर रहे, हम हैवर हैस की नहीं कर रहे। ये आगे आने वाली हमारी वीडियो लेसन रहेंगी, उनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत ईजिली वे में आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रहता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, किसी टेंस को पढ़ाया है, तो उसका प्रॉपर यूज भी हम करके दिखाएं। हमारी कंप्लीट वीडियो सेशन उसी पर ही डेवलप की जा रही है, ताकि आप इसमें टेक्स्ट के साथ में, इसमें ऑल थिंग्स, हमने जितनी भी कंटेंट्स हैं और जितने भी हमारा अपना एक तरह से एक्सपीरियंस है इंग्लिश का, वो सब हम वीडियो लेसन में शेयर करें आपके लिए। और इसको आप बहुत इंटरेस्ट के साथ में देखिए, कंप्लीट वीडियो लेसन हमारे देखा करो, बहुत कुछ आपके अंदर जो कंफ्यूज होंगे वो आप सभी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए डज सी ड्रिंक, वट एवर कुछ भी है, डज ही ड्रिंक, कुछ का पीता है, यस ही डज, हाँ पीता तो है। देखिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव में यूज किया गया है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो हम डूडस का यूज करते हैं, लेकिन एक सेंटेंस हम आपको बताएंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसमें पढ़ाएंगे एम्पैथेटिक, यानी कि जो हम स्ट्रेसफुल होती है। आपसे पूछे गया डू यू ड्रिंक टी, और वो व्यक्ति पूछ रहा है जो जानता आप चाय पीते, तो आपने कहा कोई पूछने की बात है, तुमको पता नहीं, पीता नहीं हूँ, तो वो बोलेगा आई डू ड्रिंक। आई ड्रिंक की जगह क्या बोलेगा, आई डू ड्रिंक। तो ये एम्पैथेटिक सेंटेंस होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव में भी हम डूडस का यूज करते हैं, ना तो वो इंटरोगेटिव है ना ही वो नेगेटिव है।
तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाती है, बोलने में थोड़ा सा हमारा एक स्ट्रेसफुल बोलते हैं हम लोग, इसलिए। ओके जी। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इसी टाइप से बहुत सारी हमारी कन्वर्सेशन ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया टैग क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन बताइए ना, रीअश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ही वर्क्स एट बैंक। मैंने कहा किसी के बारे में, आप कह रहे हैं कि वह बैंक में काम करता है, और जिससे भी कहा और साथ में आपने क्या डजंट ही क्या नहीं करता। इसका मतलब है कि आपको जानकारी तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको ये 100% पता हो कि बैंक में ही काम करता है, इसलिए आपने एक टैग आउट किया कि डजंट ही क्या नहीं करता है, इस टाइप से। क्योंकि ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उसका हमेशा नेगेटिव टैग क्वेश्चन आता है। तो ये नेगेटिव टैग क्वेश्चन है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, दिस वन, ये हमारा टैग क्वेश्चन होता है। ये टैग क्वेश्चन पार्ट है, ये हमारा टैग क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये टैग क्वेश्चन हमारा। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है कि ही डज नॉट वर्क एट बैंक, में बैंक में काम नहीं करता है, और फिर आपका पॉजिटिव टैग क्वेश्चन हो गया, डज ही क्या पे करता है। तो क्या नहीं मतलब इस टाइप से हम डू डज की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में जो हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी लेके चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि हम वो सारे कंफ्यूजन के किस टाइप से हम कन्वर्सेशन करें, वो सारी इंपॉर्टेंस रहती है। ओपन क्वेश्चन हमेशा आप सभी जानते हैं हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यू नो कि व्हाट डू डू फॉर ए लिविंग, आपका जीवन यापन करने का जरिया क्या, आप किस काम क्या है, आप करते क्या है, खाते कमाते किससे। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये एग्जांपल है कि आई टीच इंग्लिश, आई एम एन इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूज़ किया गया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, कुछ एडवांस कंटेंट्स भी हम यहाँ पे लेके आए हैं, अभी आपको बताया उसका कुछ एडवांस पार्ट है यहाँ पर। इस कंटेंट्स में कुछ स्पेशल है इसमें, उसको भी देखिए। यूज सेकंड हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट कर लिया है। टू एक्सप्रेस फैक्ट एंड जनरलाइजेशन, फैक्ट की बात तो हमने कर ली, जनरलाइजेशन का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल है, जो जिसके अंदर इस टाइप की जिनसे वो वही करेगा जो उसका होता हुआ आ रहा है, उस सेंस में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, इसको स्टडी कर सकते हैं जनरलाइजेशन क्या है। जैसे आपने देखा कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि कैट्स लाइक मिल्क, कैट्स को मिल्क पसंद है, ठीक है। तो ये उनका फैक्ट भी है और जनरलाइजेशन की भी बात कर सकते हैं। सनराइज इन द ईस्ट, तो ये फैक्ट है कि सूर्य पूर्व में ही निकलता है। वर्ड्स डू नॉट लाइक मिल्क, वो हमेशा दूध उन्हें कभी पसंद नहीं होता। डॉग्स बार्क एट अननोन यानी स्ट्रेंजर्स पीपल, डॉग्स हमेशा अपरिचित या अननोन व्यक्ति पर भी क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे यानी ये जनरलाइजेशन की बात है, ये जो पॉइंट है वो जनरलाइजेशन हो गया, और ये आपका जो है आपका ये भी जनरलाइजेशन है, और ये भी आपका जनरलाइजेशन है, और ये आपका फैक्ट है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ओके, जो यूज कर रहे हैं हम वो शेड्यूल इवेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो नियर फ्यूचर के लिए। जैसे आपने देखा अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन का टाइम क्या है और किस समय आएगी, यानी फ्यूचर की बात नहीं करनी है। यहाँ एक्चुअली क्या है, ये नियर फ्यूचर है। नियर फ्यूचर में जो अगर नियर फ्यूचर की बात करें और नियर फ्यूचर शेड्यूल के साथ हो, कि जो एक वन टाइम एक्शन होता है तो विल्स का यूज करेंगे कि ही विल कम। हमें पता है ना कि वो आते ही मान लीजिए 10 बजे, तो हम बोल सकते हैं ही कम्स एट 10 o'clock। तो इसका मतलब है कि हमने नियर फ्यूचर की बात कर दी और वो समय अब आने वाला है, वो होने वाला है, इस टाइप से। तो ये आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये वीडियो कंप्लीट होती है आपकी, और मैं समझता हूँ सारे कंटेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और देखिए, और हम आपसे यही कहेंगे, डू योर बेस्ट एंड कीप लर्निंग। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी जानने वाले हैं सभी को हमारा लिंक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी जो वीडियो लेसन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट पार्ट है उससे रिलेटेड है, और इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हमने आपको अच्छी तरह से पढ़ाए हैं जो आपके लिए स्पोकन के लिए इम्पोर्टेंस है। ओके, तो हम समझते हैं आपको 100% ये सभी चीज़ कंटेंट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, नमस्कार।